मिडिल ईस्ट में जिस बात का डर सता रहा था अब वही होने जा रहा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए थे उनके जवाब में ईरान ने अंदर ही अंदर एक ऐसी रणनीति बनाई थी जिसकी काट ना तो इजराइल के पास है और ना ही अमेरिका के पास। दरअसल ईरान के तट से एक ऐसा रास्ता गुजरता है जो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक नब्ज है, और अगर ईरान ने इस नब्ज को दबा दिया तो पूरी दुनिया का कारोबार चरमरा सकता है। दरअसल इजरायली हमलों के दौरान ईरान की संसद ने एकजुट होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला किया था। हालांकि उस वक्त ईरान ने इस फैसले पर अमल नहीं किया था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान से जो खबर सामने आई है वो बेहद ही डरावनी है, जिसका अंजाम आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इजरायली हमलों के जवाब में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है। रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि ईरान ने अपने जहाजों पर भी बारूद लाद रखा था। इसको लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि ईरान के नौसैनिक जहाज संघर्ष को और बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ये रास्ता ईरान से बेहद ही करीब से गुजरता है। और बड़ी बात यह है कि इस रास्ते से दुनिया का कुल 5% तेल निर्यात होकर जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना के जहाजों पर बारूदी सुरंगें लोड करना ईरानी सरकार के आदेश का इंतजार करने के बजाय एक चाल हो सकती है, क्योंकि 12 दिन तक इजराइल के साथ चले युद्ध में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए क्या तैयारियां की हैं ये किसी को नहीं पता। और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने में कामयाब होगा तो इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होगा यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है जिसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई है, यानी इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करीब 167 किलोमीटर लंबा है। इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि सबसे सकरा रास्ता 33 किलोमीटर चौड़ा है। दुनिया का करीब 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस रास्ते से रोजाना 110 से लेकर 120 तेल के जहाज गुजरते हैं, और बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके से रोजाना 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट गुजरते हैं। हर साल इस रास्ते से करीब 7.3 अरब बैरल कच्चा तेल गुजरता है, और अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। हालांकि ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ठप कर पाना इतना आसान भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश इसके बदले में ईरान पर जवाबी हमला कर सकते हैं, और ईरान के खार्ग आइलैंड पर बने तेल प्लांट पर भी हमला हो सकता है, जो ईरान का एक प्रमुख तेल निर्यातक ठिकाना है। और इस फैसले की वजह से ईरान का तेल निर्यात भी ठप हो सकता है, जिससे तेहरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, और ईरान की अर्थव्यवस्था तेल से आने वाली आमदनी के ऊपर काफी हद तक निर्भर है।